बर्थडेज, एनिवर्सरीज या फिर कोई भी सेलिब्रेशन के लिए अगर आपको एक केक बनाना है बिना ओवन के, बिना कंडेंस्ड मिल्क के, देन दिस इज योर रेसिपी। हम बनाएंगे क्लासिक वेनिला स्पंज केक और वो भी कढ़ाई में। चलिए शुरुआत करते हैं। बेकिंग एक साइंस है और मेजरमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी केक या कुकी या फिर ब्रेड बनाने के लिए। हम यूज़ करेंगे ये मेजरिंग कप्स, बहुत आसानी से ये मिल जाते हैं। अगर आप मेजरिंग कप्स और मेजरिंग स्पून्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, मेक श्योर कि आप स्टेनलेस स्टील के लें, इट विल लास्ट यू वेरी लॉन्ग। तो मेजर किस तरीके से करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज अक्सर लोग मेजरिंग में काफ़ी गलतियाँ करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें लेना है आधा कप दही। तो आधा कप दही के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हाफ कप वाला मेजरिंग कप। हमें दही को कप में इस तरीके से फिल कर लेना है। हमेशा ध्यान रखें जो कप है वो ऊपर तक लेवल्ड होना चाहिए, हमें हीप नहीं करना है। ये एग्जैक्टली हाफ कप है। ये जो स्पैचुला होता है उसे यूज़ करके इसे क्लीन कर लें ताकि आपके मेजरमेंट्स गलत ना हो। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है वो है पाउडर्ड शुगर। सो पाउडर्ड शुगर हमें लेनी है 1 कप। ध्यान रखें अगर आप ग्रैन्युलर शुगर ले रहे हैं तो उसका मेजरमेंट अलग होगा, इसलिए अगर आपके पास रेगुलर चीनी है तो उसे पहले तो पाउडर करिए, उसके बाद ही इसे मेजर करना है। सो ये रही पाउडर्ड शुगर। सेम चीज़ हमें लेनी है 1 कप। हमें इसे लेवल करना है और लूजली ही हमें पैक करना है, इसे दबाने की कोशिश ना करें। तो बेसिकली इस तरीके से बस इसे ऊपर फिल करना है। ओके, एक बार जब ये फिल हो जाए उसके बाद हमें अपनी उंगली से इसके ऊपर यूं इसे लेवल कर लेना है। उंगली से जब तक आपने लेवल नहीं किया तब तक आप इसे इस बोल में ना डालें, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीनी जाएगी दही के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप है इन दोनों इंग्रेडिएंट्स को विस्क करना, और इसे आपको बहुत अच्छे से विस्क करना है एटलीस्ट 4 से 5 मिनट के लिए, बिकॉज हम चाहते हैं जो चीनी है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए, अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। सो अच्छे से विस्क करिए। अगर आप इसे अच्छे से विस्क नहीं करेंगे तो आपके केक के ऊपर ब्राउन कलर के स्पॉट्स आएंगे। केक्स को सॉफ्ट बनाने का सीक्रेट है ऑयल। इमेजिन करिए अगर आप अपने केक में बटर डालेंगे तो बटर जब हम मेल्ट करते हैं तब होता है लिक्विड, लेकिन जैसे ही हम बटर को फ्रिज में रखते हैं तो वो हार्ड एकदम सॉलिड हो जाता है। वही सेम चीज़ होती है केक में। अगर आप अपने स्पंज केक जिसके ऊपर आप फ्रॉस्टिंग वगैरह करने वाले हैं उसमें अगर आप बटर यूज़ करेंगे तो जब आप केक को फ्रिज में रखेंगे तो जो आपका स्पंज है वो हार्डर हो जाएगा। इसलिए जब भी स्पंज केक बनाएं आप उसमें ऑयल यूज़ करें। अब आप पूछेंगे कि कौन सा ऑयल यूज़ करना है। हमेशा न्यूट्रल फ्लेवर का ऑयल यूज़ करना है, यानी कि आप इसमें ऑलिव ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं, आप इसमें मस्टर्ड ऑयल यूज़ नहीं कर सकते हैं, सनफ्लावर सीड ऑयल, सोयाबीन ऑयल, जो रिफाइंड ऑयल होता है वो इसमें आपको यूज़ करना है। हम मेजर करेंगे आधा कप ऑयल। सो ये आधा कप ऑयल इसमें डाल लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करना है। इस केक को हम फ्लेवर देंगे वेनिला का, जो है एकदम क्लासिक फ्लेवर। अगर आपको पाइनएप्पल केक बनाना है तो आप उसमें पाइनएप्पल एसेंस डाल सकते हैं, स्ट्रॉबेरी केक बनाना है तो स्ट्रॉबेरी एसेंस डाल लें। बेसिकली इस स्टेज पे आप इसमें जो फ्लेवरिंग डालना चाहते हैं वो इसमें डाल सकते हैं। सो मैं डालूंगी वेनिला एसेंस 1 टीस्पून हम यूज़ करेंगे। हमें इस फुल रेसिपी के लिए 3/4 कप मिल्क चाहिए, इसलिए मैं पहले मिल्क को मेजर करूंगी, उसके बाद थोड़ा अभी डालेंगे, थोड़ा बाद में। जब आपको 3/4 कप मिल्क मेजर करना है तो आपको लेना है हाफ कप और 1/4 कप। दैट इज व्हाट मेक्स अ 3/4 कप। जो 1/4 कप है वो अभी डाल लेते हैं, हाफ कप डालेंगे बाद में। अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप देने वाली हूँ, क्योंकि हम ये केक कढ़ाई में बनाने वाले हैं, कढ़ाई को प्री हीट करना बहुत ज़रूरी है। अब आप पूछेंगे कि कब स्टार्ट करें कढ़ाई को प्री हीट करना। एक बड़ी कढ़ाई लेनी है और इसके अंदर हमने यूज़ किया है एक स्टैंड, जो कुकर के साथ स्टैंड मिलता है वो स्टैंड हमें लेना है। लेकिन अगर आप इसके अंदर कुछ नहीं डालेंगे तो आपकी कढ़ाई ख़राब हो जाएगी, इसलिए हम इसमें डालेंगे नमक। अब आप पूछेंगे कि ये जो नमक हम यूज़ करेंगे इसका बाद में क्या करें। भाई जब भी आप बेकिंग करें यही सॉल्ट यूज़ करें। आप इस नमक को बार बार यूज़ कर सकते हैं बेकिंग के लिए।
सो आपने देखा होगा पॉपकॉर्न को नमक में बनाया जाता है, बड़ी बड़ी कढ़ाई में, इवेंचुअली वो पूरा का पूरा नमक ब्राउन कलर का हो जाता है। इस नमक का भी वही हाल होगा अगर आप इसे बार बार यूज़ करेंगे, लेकिन आप इसे अनलिमिटेड टाइम्स यूज़ कर सकते हैं। तो नमक को पहले फैला लेना है। अब इसके ऊपर हम रखेंगे स्टैंड। हमेशा चेक करिए कि जो आप बेकिंग मोल्ड यूज़ करने वाले हैं वो बहुत ऊपर तो नहीं आ रहा। ये है वो बेकिंग मोल्ड जो मैं यूज़ करने वाली हूँ, और इसको एक बार कवर करके भी देखिए। परफेक्ट सेटअप, ठीक है। अब अगेन ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालने से पहले कुछ चीज़ें जो करनी है वो करेंगे। एक बार वेट इंग्रेडिएंट्स को रख लेते हैं यहाँ। ये जो बेकिंग मोल्ड है हमें इसे ग्रीस करना है। इसको हम पहले ऑन कर लेते हैं। मीडियम फ्लेम पे हमें इसे प्रीहीट करना है। मैंने इस कप से ऑयल मेजर किया था, इस पे थोड़ा थोड़ा सा जो साइड पे ऑयल है वो इधर डाल लेते हैं और पूरे टिन के ऊपर ऑयल लगाना है। नाउ काफ़ी लोग इसके ऊपर फ्लावर डस्ट करते हैं, लेकिन फ्लावर डस्ट करने से केक के जो एजेस हैं वो थोड़े ड्राई बनते हैं। आई डोंट लाइक इट, इसलिए मैं यूज़ करती हूँ बेकिंग पेपर। बहुत ही सस्ता होता है बेकिंग पेपर, आप बेकिंग पेपर यूज़ कर सकते हैं, ईजिली मार्केट में मिलता है। तो आप इस तरीके से एक स्क्वायर ले बेकिंग पेपर, उसको आप फोल्ड करिए ऐसे छोटे स्क्वायर में, फिर ऐसे फोल्ड कर लीजिए और इसे यूँ सेंटर में रख के काट लीजिए। हो गया ना तैयार। ये देखिए परफेक्ट सर्कल। साइड पे बेकिंग पेपर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। ये देखिए परफेक्ट, गुड लुकिंग। अब हम इसमें डालेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। सो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान के डालना है। एक बड़ी सी छलनी ले और इसके ऊपर ही सारे इंग्रेडिएंट्स डाल ले। सबसे पहले मैदा। सो 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेना है। अगेन सेम चीज़, हमें मेजर करना है और उसके बाद इसे हमें लेवल करना है। तो ये गया इसके अंदर। अब हमें बेकिंग सोडा लेना है 1/2 टीस्पून। सो ये रहा 1/2 टीस्पून। सेम चीज़, बेकिंग सोडा लेके ऐसे जो हीप बन रहा है ना, ये कभी ना लें। और ये हो गया 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। पहले तो एक चम्मच ले लें और इसे हल्का हल्का सा मिक्स कर लें ऊपर ही। इसके बाद इसे हमें छान लेना है। छानने से इसमें कोई लम्प्स नहीं रहेंगे, केक ज़्यादा और एयरी बनेगा। बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं अगर आप इस तरीके से छान के बनाएंगे तो। परफेक्ट। अब चालू हो जाता है बैटर बनाने का सिलसिला। तो इसके लिए हमें थोड़ा थोड़ा दूध डालना है इसके अंदर। थोड़ा थोड़ा डालिए और एक बैटर बनाइए। इसे कॉन्स्टेंटली मिक्स करते रहें। ये बैलेंस दूध है, जो आधा कप दूध था वो। ध्यान रखें, ये बैटर बनाने के तुरंत बाद हमें बेकिंग करनी है। हम वेट नहीं कर सकते, इस बैटर को होल्ड नहीं कर सकते हैं। मेरे पास थोड़ा एक्स्ट्रा बैटर बचेगा जिससे मैं कपकेक्स भी बनाऊंगी। ये बैटर परफेक्ट है 7 इंच केक के लिए, लेकिन हम बना रहे हैं 6 इंच का केक और थोड़े कपकेक्स। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सा बैटर तैयार हो गया है। बैटर को हमें ओवर मिक्स नहीं करना है। जैसे ही आपको दिखे कि इसके अंदर कोई लम्प्स नहीं है, स्टॉप मिक्सिंग। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यू हैव टू स्टॉप मिक्सिंग। अगर आप ओवर मिक्स करेंगे तो ग्लूटेन फॉर्म होगा, ग्लूटेन फॉर्म होगा तो केक ज़्यादा टफ बनेगा। ये देखिए एकदम स्मूथ सा बैटर तैयार है। अगर आपको लगे थोड़े लम्प्स है, हल्का हल्का सा विस्क कर दीजिए, बट दैट्स इट। अभी आपको लग रहा है कि इसमें लम्प्स है, लेकिन वो एक्चुअली बबल्स है। जो दही है वो बेकिंग सोडा के साथ रिएक्ट करता है। ये देखिए छोटे छोटे बबल्स, ऑलरेडी जो रिएक्शन है वो स्टार्ट हो गया है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि इस बैटर को हम होल्ड नहीं कर सकते हैं। तुरंत हम बैटर को डालेंगे इसके अंदर। हमें सिर्फ 3/4 तक बैटर को भरना है, ज़्यादा नहीं भरे। और बाकी के हम बनाएंगे कपकेक्स। तो ये जो केक है इसे तो हम डाल देंगे हमारी कढ़ाई में। कढ़ाई ऑलरेडी प्री हीटेड है, आई कैन ऑलरेडी सी। गर्मा गर्म बिल्कुल रेडी है कढ़ाई। ये केक गया इसके अंदर, बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए, और ये हो गया बंद। अब हम बिल्कुल मीडियम आंच पे केक को कुक करेंगे करीबन 45 मिनट्स के लिए। ओके, अब ये जो बाकी का बैलेंस बैटर है इससे बनाएंगे हम कपकेक्स। कपकेक्स को हम बेक करेंगे अवन में। तो अवन में जो बेकिंग टेम्परेचर है वो है 180 डिग्री सेल्सियस, करीबन
25 से 30 मिनट के लिए कपकेक्स के लिए। केक के लिए 45 मिनट्स। यहाँ भी हम 3/4 ही भरेंगे, ओवरफिल ना करें। अगर आप ओवरफिल करेंगे तो जो आपका केक है वो बाहर निकलने लगेगा। परफेक्ट। थोड़ा सा बैटर है, सारे मोल्ड्स में थोड़ा थोड़ा बैटर डाल दीजिए। अच्छा, ऊपर एक डोम आ जाएगा इसमें एंड इसे हम बेक करेंगे ओवन में। OTG में अगर आप केक को बेक कर रहे हैं तो मिडिल रैक में बेक करना है। टॉप एंड बॉटम रॉड ऑन होना चाहिए। प्री हीटिंग वहाँ भी ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बेक करें, स्टीम करें, रिमेंबर प्री हीटिंग इज़ अ मस्ट। सो इट्स रेडी। ये जाएगा ओवन के अंदर। सो केक बेक हो गया है। गैस कर लेते हैं बंद और एक बार इसे चेक करते हैं। इट इज़ लुकिंग वेरी नाइस। केक को चेक करने के लिए हम एक स्क्यूअर या फिर टूथपिक यूज़ करेंगे। इसे बिल्कुल सेंटर में डाल के निकाल लें। अगर आपकी टूथपिक एकदम क्लीन आती है उसका मतलब केक तैयार है। केक का बैटर इस पे नहीं आना चाहिए। अगर गीला नहीं है दैट मीन्स द केक इज परफेक्टली बेक्ड। केक के टॉप पे हमें ब्रश करना है दूध, ताकि जो केक का ऊपर का क्रम्ब है वो सॉफ्ट हो जाए। अब केक को करेंगे फ्लिप और हमें इसे ठंडा करना है वायर रैक पे। केक को अब हम ठंडा होने देंगे। जब तक केक एकदम रूम टेम्परेचर पे नहीं आएगा तब तक इसे कट नहीं करना है। इसके ऊपर डालेंगे एक डैम्प क्लॉथ। सुपर सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी वेनिला केक तैयार है। हमने इसे बनाया विदाउट द ओवन। आप भी इसे घर में बना सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको कट करके जो हमने कपकेक बनाया वो भी दिखाती हूँ। जस्ट लुक एट दैट स्पॉन्जीनेस। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपने बर्थडे, एनिवर्सरी या कौन सी स्पेशल ओकेजन में इस केक को बनाया।